दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इस बार नई एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया और बहुत सारे बदलाव किए गए। और बहुत सारे बदलाव की वजह से बहुत सारे बच्चों को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जैसे स्टडी मटेरियल एंड एग्ज़ाम्स जल्दी हो गए, बच्चों को पढ़ने का टाइम नहीं मिला। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आखिर पासिंग क्राइटेरिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉपी चेकिंग कैसे होती है, यानी कि जो आपकी आंसर शीट है वो चेक किस तरह से होती है। और एक सवाल बहुत ज़्यादा जो आता है वो ये है कि यार कि एसओएल के अंदर ना बच्चों को फेल कर दिया जाता है। ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दोगे जिनका जानना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट आप किसी भी सेमेस्टर के अंदर हो, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना चैनल बेल के नोटिफिकेशन के साथ। टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक में मैं अवेलेबल हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं आप मुझे। देखो यार, जब टीचर्स को कॉपी चेकिंग के लिए मिलती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं उन्हें बहुत सारी कॉपीज चेक करनी पड़ती हैं एक ही दिन के अंदर, विच इज़ ऑफ कोर्स अ टफ जॉब। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो हर आंसर शीट के ऊपर उतनी ही कंसंट्रेशन से फोकस कर पाएँ, उतनी ही कंसंट्रेशन से वो कॉपीज चेक कर पाएँ जितनी कि बाकी आंसर शीट वो चेक करेंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि यार ऐसा तो नहीं है कहीं मुझे वैसे ही फेल कर दिया हो, है ना। और इस बार जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है वो भी आपको समझना जरूरी है कि इस बार के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूं नए बैच के हिसाब से, जो आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वो 90 नंबर के हो रहे हैं, यानी कि आपको 90 में से पासिंग मार्क्स लेने हैं, विच इज़ 40%। तो अगर आपका पेपर 90 नंबर का आया है तो आपको 40% के हिसाब से उसमें से आपको 36 नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। और आप लोगों का जो इंटरनल असेसमेंट है सेम वेटेज उसकी भी है, उसमें से भी आपको 40% मिनिमम लेकर आने हैं, तब आप पास होंगे। ठीक है, अब पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर तो बात हो गई। अब सवाल ये है यार, आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एसओएल के अंदर चेकिंग का क्या तरीका रहता है? क्या सारे बच्चे फेल कर दिए जाते हैं या बच्चों को पास भी करते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर? अब एज एन एग्जामिनर अगर मैं आपकी आंसर शीट चेक कर रहा हूं, आप खुद सोच के देखो यार, अगर आपका आंसर बहुत तरीके से लिखा गया है, आपने हेडिंग्स अंडरलाइन करनी है, आपने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन दी है, आंसर को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो मैं क्या आपके नंबर काटूंगा? सिंपल सी चीज़ें नहीं काटूंगा। बट अब आपने पढ़ाई प्रॉपर तरीके से नहीं करी है, आपके आंसर्स में वो चीज़ें नहीं है जो उस आंसर में होनी चाहिए, तो आप खुद बताओ मैं नंबर काटूंगा कि नहीं काटूंगा? तो पहली चीज़ तो ये दिमाग से निकाल दो कि आपको एमई एसओएल के अंदर तो जी फेल कर दिया जाता है। भैया ऐसा कुछ नहीं है, आपका मार्क्स मिलेंगे अगर आपने पेपर को बहुत अच्छे से किया है, अच्छे से प्रेजेंटेशन दे है, पेपर को उस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है, जो चीज़ें उस क्वेश्चन में मांगी गई हैं आपसे वही आपने आंसर में प्रेजेंट करी हैं, तो नंबर आपको क्यों नहीं मिलेंगे? तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो कि एसओएल के अंदर तो जी फेल करते हैं बच्चों को अपनी मर्जी से। भाई अपनी मर्जी से कोई किसी को फेल नहीं करता। अब आपका आंसर ही लायक नहीं है नंबरों के, तो टीचर सामने वाला नंबर कैसे दे देगा आपको? अब बाई चांस आप अगर फेल हो जाते हो, क्या आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोशन मिल जाएगा? देखो एक फंडा समझो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या फंडा चलता है, आपके फॉर एग्जांपल 2 सेमेस्टर को मिलाकर आपके 14 सब्जेक्ट्स हैं। मैं नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बात कर रहा हूं क्योंकि अभी फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट्स है, तो मैं एज्यूम करता हूं सेकंड में भी 7 ही होंगे। अब 14 पेपर आपको देने हैं 1 साल के अंदर। अगर आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होना है, इन 14 पेपर्स में से आपको कम से कम 7 क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। बट अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में सपोज री आ जाती है, आपका कोई पेपर रह जाता है, या आप फर्स्ट सेमेस्टर पूरा ही आपने नहीं दिया, तो आप उसके सारे के सारे एग्जाम दोगे थर्ड में। ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम दोगे आप फोर्थ में, और फोर्थ के आप एग्जाम दोगे सिक्स सेमेस्टर के साथ। तो ये तरीका रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एसओएल के अंदर कि किस तरीके से आपको अपना जो आपका रीअपियर है, जो आपका ईआर है, जो पेपर आप नहीं दे पाए हो या आप उस पेपर में एब्सेंट थे या फेल हो गए, तो इस तरीके से आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको मौका मिलता है वही पेपर को दोबारा से क्लियर करने का। तो 2 बातें क्लियर कर दी। पासिंग क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, 40% हर सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स आपको लेकर आने ही पड़ेंगे। और कॉपी जब चेक होती है तो अच्छे आंसर के अच्छे नंबर मिलेंगे, जानबूझकर कोई फेल नहीं करता यार। ये गलतफहमी किसी वीडियो में आपने सुनी हो या कहीं और आपको किसी ने बोल दी हो, तो इस गलतफहमी को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको आंसर शीट भरने का मतलब ये नहीं है आप आलतू फालतू कुछ भी लिखाओगे। आपने आंसर शीट में अच्छे से चीज़ें लिखी हैं तो आपको एग्जामिनर नंबर ज़रूर देगा। और एक चीज़ और ख़ास बात होती है कि आपको जितने क्वेश्चन करने को बोले ना, अगर आपने वो सारे अटेम्प्ट कर दिए तो आप समझ लो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बशर्ते आपने ठीक ठाक अपने आंसर लिखा हो। अब आपने लिखा ही नहीं है और फिर आप बोलो जी एसओएल ने तो मुझे फेल कर दिया, तो भाई जब लिखा ही नहीं है तो मैं क्या चेक करूँगा और मैं क्या आपको नंबर दूंगा? है ना। टॉपिक में पूछा कुछ और आप लिख कर कुछ और आ रहे हो, तो फिर फेल होने की नींव तो आप ही खोद के आ रहे हो ना, गड्ढा तो आपने अपने लिए खुद ही खोदा है ना, तो सामने वाला तो आपको फेल नहीं कर रहा ना। और एसओएल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप फेल नहीं हो सकते हो। देखो ये बात मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ,
और इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट जब आएगा तो एसवाल में वो लोग जी बहुत बहुत हल्की सी चेकिंग करेंगे और कोई बच्चा फेल नहीं होगा। इस बार भी फेल होंगे। हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ स्टूडेंट ज़रूर फेल होते हैं। इस वजह से नहीं कि यहाँ पर रूल है जी फेल करने हैं कुछ बच्चे, इस वजह से कि आपका आंसर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा, आपका कंटेंट आपके आंसर में अच्छा नहीं होगा। अपनी मर्जी से आपको कोई फेल नहीं करता है। लीनियंट चेकिंग हो सकता है इस बार कर दी जाए, बिकॉज स्टडी मटेरियल लेट मिला, आपको पढ़ने का टाइम मिला कम। बट ये मत सोचिएगा कि सारे बच्चे ही पास कर दी जाएंगे, कोई फेल ही नहीं होगा, ऐसा कोई सीन नहीं होता है। आपका अच्छा आंसर होगा तो आपको पासिंग मार्क्स ज़रूर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, किस तरीके से चेकिंग होती है, क्या सारे बच्चे पास हो जाएंगे, क्या मिथ जो चल रहा है मार्केट में इसको लेकर कैसे आंसर शीट चेक करी जाती है आपकी, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं वीडियो में। कमेंट करके आप बताओ आपको क्या लग रहा है इस बार जो एग्जाम्स हुए हैं, या आप किसी भी और सेमेस्टर में अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो क्या लगता है आपको, सोल में कुछ गड़बड़ होती है क्या कॉपी चेकिंग को लेकर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करे बिना वीडियो बिल्कुल मत छोड़ना। टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका गिवन है। हम मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, लेटेस्ट चीज़ें आपके लिए मैं लगातार अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर लोगे और बेल का नोटिफिकेशन प्रेस कर दोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए।